नमस्ते। मणिपुर में आप लोगों ने सुना होगा कि मणिपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला जो पिछले बरस 27 मार्च 2023 को सुनाया था उसको पलट दिया है। पिछले बरस जो फैसला दिया उसमें ये था कि मैतेई ट्राइब यूनियन ने 2012 में एक याचिका दायर की थी और मैतेई ट्राइब यूनियन की ये मांग थी कि जो मैतेई समुदाय के जो लोग हैं उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। मणिपुर की इस लड़ाई को अगर समझें तो इस लड़ाई को अगर हम लोग ठीक से समझने की कोशिश करें तो ये समझेंगे कि मैतेई एक समुदाय है। मैतेई समुदाय का कहना यह है कि 1949 में जब मणिपुर का विलय भारत में हुआ और हम सब लोग ये भी जानते हैं कि 550 रियासतें थी जिनको जोड़ करके भारत देश बनाया गया, तो उसमें से मणिपुर को जब 1949 में इंक्लूड किया गया तो मैतेई उससे पहले शेड्यूल ट्राइब का दर्जा उनके पास था। जैसी मणिपुर का विलय भारत में हो जाता है तो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मैतेई समुदाय के लोगों से हटा दिया गया। और अगर जोग्राफिकली अगर मणिपुर को समझने की कोशिश करें तो एक क्रिकेट का एक फील्ड है। फील्ड पे जहाँ पे खिलाड़ी खेल रहे हैं वहाँ पर मैतेई समुदाय के लोग रह रहे हैं, और अगर जहाँ स्पेक्टेटर्स हैं, जहाँ दर्शक दीर्घा है जो मैच देखने के लिए आए हैं, वो एक तरीके से पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर कुकी ट्राइब्स के लोग रह रहे हैं और नागा ट्राइब्स के लोग रह रहे हैं। तो लड़ाई यह है इन दोनों के बीच में कि मैतेई समुदाय के पास आज ज़मीन कम बची है। केवल 10% जो एरिया है वो इम्फाल वैली के अंतर्गत अगर देखने की कोशिश करें तो वो मैतेई समुदाय के लोगों के पास है, और जो बड़ा भूभाग है मणिपुर का 90% जो एरिया है, 90% जो एरिया है वो कुकी और नागा ट्राइब्स के पास है। आने वाली पीढ़ी को अपने जल जंगल ज़मीन, अपने हक हकूक़ की लड़ाई वो मैतेई समुदाय के लोग लड़ना चाहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमको भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। और इससे बात अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो जो कुकी ट्राइब्स के लोग हैं उनका आरोप मैतेई समुदाय के ऊपर यह है कि इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी सबसे ज़्यादा है। 60 विधानसभाएँ हैं, 60 विधायक वहाँ से आते हैं, तो 40 जो विधायक हैं वो मैतेई समुदाय से हैं और 20 जो विधायक हैं वो कुकी और नागा ट्राइब से आते हैं। पॉलिटिकली दखलंदाजी तो मैतेई की ज़्यादा है, लेकिन इम्फाल वैली के अंदर ही आपको मैतेई समुदाय के लोग होंगे। मैतेई समुदाय का कहना यह है कि जो जनजातीय लोग हैं, जो कुकी और नागा ट्राइब्स के लोग हैं, ये हमारी ज़मीनों पर एक तरीके से अपना अतिक्रमण कर लेते हैं, ये ज़मीन भी खरीद देते हैं, और हमको भी वो अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि हम भी अपनी जो पेरिफेरी है वो बढ़ाना चाहते हैं। और अभी मणिपुर हाईकोर्ट ने अभी वो फैसला जो पिछले बरस सुनाया था उसको पलट दिया है और उसको कहा है कि वो मिसकंसेप्शन ऑफ लॉ था, क्योंकि इससे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एक तरीके से फटकार भी लगाई कि मणिपुर हाईकोर्ट ने एक तरीके से गलत फैसला सुनाया। कौन सी जाति शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड होगी और कौन सी जाति शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड नहीं होगी, इसका जो भी पैमाना है वो ना तो हाई कोर्ट तय करेगा ना सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उसके बाद अंतिम मोहर देश के राष्ट्रपति उसमें लगाते हैं। वहाँ पर इससे पहले क्या हुआ कि पिछले बरस जब ये फैसला सुनाया तो एक र्यूमर फैला कि मैतेई समुदाय के लोगों को, मैतेई कम्युनिटी के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हाई कोर्ट जो मणिपुर की है उसने दे दिया है। उसके बाद एक जगह है वहाँ पर, एक ज़िला है चुराचांदपुर ज़िला, और चुराचांदपुर ज़िला जो कि 65 किलोमीटर की दूरी पर है इम्फाल से, मणिपुर की राजधानी से। वहाँ पर एक जगह है तोरबंग में हिंसात्मक घटनाएं हुई, वहाँ पर जनजातीय लोगों का एक तरीके से जमावड़ा था और उसके बाद मैतेई समुदाय के लोगों के साथ झड़प हुई। तकरीबन 200 से 300 लोग उसमें मारे गए और 50,000 लोगों को विस्थापित किया गया, रिफ्यूजी कैंप में रखना पड़ा। तो बात यह है कि आज मणिपुर में बवाल तो है। अभी केंद्र सरकार ने वहाँ पर एक तरीके से, और N बीरेन सिंह जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बयान अगर आप लोग सुनेंगे तो आप समझेंगे कि वहाँ पर जातीय हिंसा नहीं, वहाँ पर कुछ और चल रहा है। चल ये रहा है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर मैतेई समुदाय के तो लोग आ नहीं रहे हैं वहाँ पर, लेकिन क्या हो रहा है, N बीरेन सिंह जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कहना यह है कि वहाँ पर अफीम की खेती हो रही है। और अफीम की खेती से ये हो रहा है कि अवैध रूप से, एक तो पहले अफीम की खेती एक तो प्रतिबंधित है, उसकी वैधता नहीं है, उसको नहीं उगाया जा सकता है, लेकिन वहाँ के लोग, कुकी ट्राइब्स और नागा ट्राइब्स के लोग, वो अफीम की खेती को एक तरीके से उसकी पैदावार बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो हथियार हैं, असले बारूद हैं और मिलिटेंसी की ओर जो मणिपुर को अगर धकेला जा रहा है तो कुकी और नागा ट्राइब्स के लोग धकेल रहे हैं, क्योंकि उसका व्यापार हो रहा है। उसके बाद वहाँ जो पैसा आ रहा है म्यांमार में उसको सप्लाई कर रहे हैं, म्यांमार से जो पैसा आ रहा है उसकी मदद से वो क्या कर रहे हैं कि अस्थिरता का माहौल ताकि मणिपुर के अंदर रहे, अशांति मणिपुर के अंदर फैले,
तो ऐसा ये बताने की कोशिश है कि कुकी और नागा ट्राइब्स के लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि वो अफीम की खेती नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में हमको ये देखना है कि सभी लोग, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर शांति का माहौल होना चाहिए, किसी स्टेट के अंदर ऐसी तमाम सारी हिंसात्मक घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कमेटी बनी है, देश के प्रधानमंत्री जी की देखरेख भी उस पूरे प्रदेश में, पूरे देश के लिए जैसे चल रही है वैसे मणिपुर के लिए भी चल रही है। मणिपुर में भी आने वाले समय में किसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना है नहीं देना है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आने वाले समय में क्या होगा, क्या होने वाला है, उस पर फिर आपके पास हम लोग बातचीत लेकर के आते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।